मणिमहेश यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव। हमारी मणिमहेश यात्रा की योजना 2 साल पहले बनाई गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें भूस्खलन के कारण वापस लौटना पड़ा। इस बार हमने मानसून के मौसम में यात्रा न करने का निर्णय लिया और 22 जून 2022 को अपनी यात्रा की योजना बनाई। यात्रा की शुरुआत दिल्ली से हुई, जहां हम 3 दोस्त, मैं, नरवीर सरपंच और नितिन, टाटा अल्ट्रोज कार में निकले। हमने थोड़ी देर से, लगभग दोपहर 2 बजे दिल्ली से प्रस्थान किया और शाम 8 बजे के करीब पठानकोट पहुंचे। वहां हम एक होटल में ठहरे और रात बिताए। अगले दिन सुबह 10 बजे हमने फिर से यात्रा शुरू की और शाम 5 बजे के आसपास भरमौर पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने पहले ब्रह्माणी माता मंदिर का दर्शन किया और बर्फीले पानी में डुबकी लगाई। इसके बाद हम 84 मंदिर के दर्शन के लिए गए। ब्रह्माणी माता हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित भरमौर के पास एक प्रसिद्ध देवी है। इस क्षेत्र में देवी ब्रह्माणी का मंदिर अत्यधिक श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है। इस मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व स्थानीय लोगों और दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्माणी माता भगवान ब्रह्मा की शक्ति और शक्ति की देवी है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने के लिए यहाँ तपस्या की थी और इसी स्थान पर देवी ब्रह्माणी प्रकट हुई थी। देवी ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें सृष्टि रचना का आशीर्वाद दिया। तपस्या का स्थान भरमौर के पास स्थित यह मंदिर वही स्थान है जहाँ भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। मातृत्व और शक्ति की देवी ब्रह्माणी माता को मातृत्व और शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ श्रद्धालु देवी की पूजा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जलकुंड मंदिर परिसर में एक पवित्र जलकुंड भी है, जहाँ श्रद्धालु स्नान करते हैं। माना जाता है कि इस जलकुंड में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्माणी माता के मंदिर में नियमित रूप से धार्मिक आयोजन और मेले होते हैं। यहाँ श्रद्धालु विशेष अवसरों पर एकत्रित होते हैं और देवी की पूजा अर्चना करते हैं। विशेषकर नवरात्रि के दौरान यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। एक और मान्यता के अनुसार मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु सबसे पहले ब्रह्माणी माता के मंदिर में दर्शन और स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिना ब्रह्माणी माता के दर्शन और आशीर्वाद के मणिमहेश यात्रा पूरी नहीं होती। अगले दिन हमारी असली यात्रा की शुरुआत हुई, जो एक तरफ से 22 किलोमीटर लंबी ट्रैक थी। ये ट्रैक कठिन था और पानी की धाराओं से भरा हुआ था। रास्ते का अनुसरण करते हुए हम शाम 5 बजे सुंदरासी पहुंचे, जहां हमने बारिश के कारण वहां ठहरने का निर्णय लिया। मणिमहेश यात्रा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित मणिमहेश झील से जुड़ा हुआ है। मणिमहेश झील और उसके पास स्थित कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस स्थल की महिमा और पवित्रता के कारण ये हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मणिमहेश झील और उसके पास स्थित कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस स्थल की महिमा और पवित्रता के कारण यह हिंदू धर्म में
प्राचीन कथा के अनुसार मणिमहेश कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। इस पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव अपनी दिव्य पत्नी माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। पर्वत की चोटी पर एक दिव्य मणि रत्न स्थित है, जिसे भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित माना जाता है। इसी कारण इस स्थान को मणिमहेश कहा जाता है। धार्मिक महत्व, शिवलिंग के रूप में पूजा। मणिमहेश झील को एक पवित्र शिवलिंग के रूप में देखा जाता है। यहाँ हर साल श्रावण मास के दौरान हजारों श्रद्धालु मणिमहेश यात्रा पर आते हैं और झील में स्नान कर भगवान शिव की पूजा करते हैं। चढ़ाई और पूजा। श्रद्धालु कठिन चढ़ाई करके इस स्थान तक पहुंचते हैं और झील में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाएं भगवान शिव की तपस्या। मान्यता है कि भगवान शिव ने इस पर्वत पर तपस्या की थी और इसी स्थान पर उनका निवास है। रावण की तपस्या। एक अन्य कथा के अनुसार रावण ने भी यहाँ भगवान शिव की तपस्या की थी और उनसे वरदान प्राप्त किया था। मणिमहेश यात्रा एक अद्वितीय अनुभव है, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व और अद्वितीय पौराणिक कथाओं का संगम है। यहाँ की यात्रा न केवल शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि आत्मिक शुद्धि का भी अनुभव कराती है। अगले दिन सुबह 7 बजे हमने अपने तंबू से निकलकर मणिमहेश झील की ओर प्रस्थान किया और 3 घंटे के ट्रैक के बाद वहां पहुंचे। वहां हमने बर्फीले पानी में पवित्र स्नान किया, पूजा की और कुछ ध्यान किया। यह हमारा तंबू है, जहां हम रात को ठहरे थे। तंबू के मालिक इतने उदार थे कि उन्होंने हमें 2 अतिरिक्त कंबल प्रदान किए, क्योंकि तापमान 0 से नीचे चला गया था। सरपंच जी ने हर पल का आनंद लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका मन्निनाथ वट्ट मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा सुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणमणिप्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरि। सहस्रलोचन प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधूरिणी विदूसराङ्घ्रिपीठ भूभुजङ्ग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखरः।
ललाट चत्वरज्जल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा निपीत पञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। कराल भाल पट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वल धनञ्जयाहुति कृत प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धरस्फुर कुहूनिशीथिनीतमः प्रबन्धबद्ध कन्धरः निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तसिन्धुरः कलानिधान बन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच गालिम प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदांध खच्छिदं तमंत कच्छिदं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरे विजृंभणा मधुप्रतम स्मरांतकम पुरांतकम। कुछ घंटों बाद हमने वापस लौटने का निर्णय लिया और शाम 6 बजे के आसपास हड़सर पहुंच गए। ये यात्रा हमारे लिए अत्यंत आनंददायक और आध्यात्मिक अनुभव था। कठिनाइयों के बावजूद मणिमहेश यात्रा ने हमें आंतरिक शांति और अपार संतोष प्रदान किया।